नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, और अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नागौर जिले के मुंडवा की, जहां पर मुंडवा पंचायत समिति के बाहर लगातार 13 दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर सरपंच वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कई सरपंचों की तबीयत बिगड़ गई है और अब आखिरकार बायतू विधायक व नागौर के पूर्व प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी, जायल विधायक मंजू मेघवाल व डेगान विधायक विजयपाल मिर्दा, कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा व मुंडवा के पूर्व चेयरमैन घनश्याम शेखावत पहुंचे हैं। और अब जो सरपंच है पिछले 13 दिनों से अनशन पर बैठे हुए उनको अनशन छुड़वाने के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान नागौर के पूर्व प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि जो सरपंचों द्वारा मांगी जा रही है उनको लेकर उनका समर्थन करते हैं, और जो सरपंच भूख हड़ताल पर है उनसे भूख हड़ताल तोड़ने के भी निवेदन किया, जिस पर सरपंचों ने पूर्व नागौर प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी की बात मानते हुए उन्होंने आज आखिरकार 13 दिन बाद अनशन तोड़ा है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार क्या बातचीत हुई है। और हर आदमी को रोजगार देती है, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जड़ा बना चूल्हा जलावे। और सरकार साहब आप के जांच करमा 3-3 करोड़ की जेब लागो जांच क्या ना करो था जी रिप लागो जेब है कि रिप डालो खाता में जांच करो बाद में सरपंच को नागो करा छोड़िए, उनकी जांच करा लो, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका नाम जमीन है, जांच कराए बकाया काट दो, उसको जेल में डाल दो, हम आपके साथ में रिपियो दियो जेब है कि और जांच कराओ। कहीं जांच कराओ भाई, पैसा दो पहले जेब से फिर जांच करो ना। विपा सरपंच 3 दिन में जेब लागो ब्याज भुगते और फिर हम जांच करवाए, तो ऐसी जांच हमारा स्वीकार नहीं है। आप मैनेजर साहब से बात पूछा लेना, मंत्री है तो की साहब ज्यादा की होनी 6 महीने को है, फिर देखेंगे। जय जय राम साहब, मेघवाल साहब, उपस्थित सभी सरपंचगण, उपस्थित सभी पिता सम्मान्य बुजुर्गण और युवा साथी, मैं तो बस इतना ही निवेदन करनी चाहूँ कि लाल 8 महीनों आ लड़ाई चल रही, हमारा पिताजी भी आया, मैं भी बातचीत करी, और एक दिन मैं मंजू जी बट मुख्यमंत्री जी ने गया जन में लिकर भी दे रहा यार, पूर्ण रूप जोर लगा और केर भी आया बने। तो आज मंत्री जी आया जन माने सोचना हुई जन मैं भी आया और माने भी बुलायो। मैं इतो ही विश्वास दिलो कि ये अनशन ने थे अटे भूख हड़ताल ने खत्म करो। लड़ाई का और भी तरीका है, आप दूसरी तरीकों भी लड़ाई लड़ सका। और आप जो टके वो ना आज तीनों जगह में आया, आप जो टके वो आपके आगे मैं तीनों तैयार रहा। पर जितना भी 15-20 सरपंच है इन्हें हाथ जोड़ निवेदन है, ये अनशन भूख हड़ताल ने हटे खत्म करो। आप दूसरा तरीकों लड़ाई लड़ा, जहाँ की बार पूर्वकता बताई तेजा जी की जन्मभूमि नागौर आप बिलोंग करा। तो एक ये काम नरेगा का सरपंचों का नहीं है, ये काम नरेगा का आम लोगों का है, गांव का विकास और गांव में रहने वाले की मजदूरी का है। सरपंच तो एक माध्यम, केंद्र सरकार में जिस दिन ने ये नरेगा की योजना लेकर आई, ये योजना सिर्फ पंचायती राज के माध्यम से लागू करने का प्रावधान नहीं है, इस योजना को बाकी दूसरे सभी विभाग से लागू करने का प्रावधान है। बाकी दूसरे सभी विभाग अपनी जिम्मेवारी में फेल हो चुके हैं, इसलिए इकलौते जनता को मजदूरी देने के लिए और गांव के विकास के लिए हम लोगों के चुने हुए ग्राम पंचायत ही इकलौती माध्यम रह गई है। इसके कारण पंचायती राज ये कार्य कर रही है, बाकी सभी विभाग इसमें फेल हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी से भी काम सैंक्शन हुए, कितने काम राजस्थान और हिंदुस्तान में हुए। इरिगेशन के माध्यम से भी
काम सैंक्शन हुए, दूसरे विकास के जो विभाग थे उनके माध्यम से ये काम सैंक्शन हुए, पर कोई भी विभाग नहीं करवा पाई ले जा सकते, और बातों में से पर यहाँ हम लोग तीनों के तीनों सिर्फ इकलौते इस मकसद से आई हैं कि आप तमाम जो आमरण अनशन पर बैठे हुए सरपंच महोदय हो, आप अपना अनशन तोड़ो। ये आप सब लोगों से थाना करना है, थाना के अलावा दूसरा और कोई अटकल नहीं है। नहीं तो कोई सरकार की तरफ से आई हम, नहीं कोई आप पर दबाव है, नहीं कोई दूसरी अटकल है। हम तीनों के तरफ से ये निवेदन है, थोड़ा है कि आप हम लोगों के तीनों पर विश्वास रखो और हम ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद। एक की लाइन में आपको कहना चाहता हूँ, हम ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हैं, हम अपने जिले के और अपने आम लोगों के मान, स्वाभिमान और अपनी इज्जत के लिए बैठे हैं। अब हमें तो इतना ही विश्वास चाहिए कि हमारी इज्जत, हमारा स्वाभिमान आपके हाथों में है। आपको अपने हिसाब से जो भी कुछ करना है करो, हम तैयार हैं। और दूसरी बात, जब तक हमारे पास आदेश लिखित में कुछ नहीं आए तब तक धरना और कर्मी अनशन वगैरह वो तो हमें कुछ तो चालू रहे। अब ठीक है, स्थितियाँ शरीर की एक बार आप सब क्यों उसके बाद में यही तो अपने पर अधिकारी है। ये धरना आंदोलन ये सब तो जब दिन जाएंगे जहाँ चाहेंगे, ये तंबू तो नहीं, हमारे सब लोग करीब राय तो हमारी ये एक ही है। एक बार आप इसको स्थगित आप स्थगित कर लो पूर्ण सर, स्थगित वाली तो हमारे पास कोई ऑप्शन अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, हाँ ठीक है, आप लोग वापस कर लो। बिल्कुल। 13 दिन से मुंडवा के तमाम सरपंच आमरण अनशन पर बैठे हुए 20 सरपंच, जिनमें कई तो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, कुछ मांगों के साथ बैठे हुए थे। आज पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल जी और डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा जी और मैं आकर और इनसे व्यक्तिगत हमने निवेदन किया है कि हम इनकी जो संघर्ष है, इनकी मांगों को पहले तो हम लोगों ने जायज़ माना है और हम तीनों के तीनों व्यक्ति इनकी बात को जहाँ भी निर्णय होते हैं वहाँ निर्णय होने वाली जगह पर हम पहुँचाकर इनको न्याय दिलाएंगे, ये निवेदन किया है। इनके स्वास्थ्य भी काफ़ी खतरनाक स्थिति पर पहुँच चुका है। और एक बात मैं आपके माध्यम से पूरी देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये नरेगा दूसरे विभाग के माध्यम से भी करने के प्रावधान है, फिर इकलौता पंचायती राज विभाग ही क्यों कर रहा है? इकलौता पंचायती राज विभाग इसलिए कर रहा है कि लोकतंत्र के अंदर इन सरपंचों को चुनने वाले जनता इन लोगों से ये आशा रखती है कि गांव के अंदर विकास नरेगा के माध्यम से हो और गांव में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको मजदूरी नरेगा के माध्यम से मिले। जहाँ हर विभाग फेल हुआ है वहाँ पंचायती राज विभाग पंचायत के माध्यम से नरेगा करवा रहा है। तो ये जो इनका संघर्ष है, ये सिर्फ सरपंचों का संघर्ष नहीं है, ये गांव का संघर्ष है और गांव के लोगों का संघर्ष है। ये तो एक कड़ी है, ये माध्यम है और हम लोग तीनों इनकी भावनाओं से सहमत हैं। तो अब कितने दिनों बाद इनकी जो विकास कार्यों का भुगतान है रोका गया है, उनको लेकर क्या होगा? कितने दिन हम लोगों ने तय नहीं किए। हम लोगों ने एक बात ही इनको विश्वास में दिलाई है कि तीनों के तीनों ईमानदारी से जहाँ भी इनकी बात पहुँचानी वहाँ बात पहुँचाएंगे और जिस तरीके से पहुँचानी है उस तरीके से हम पहुँचाएंगे। अब तो दुनिया पूरी जान चुकी है कि आज का जो युग के अंदर माध्यम अलग अलग माध्यम से ही हम लोग काम कर पा सकते हैं। जो भी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी उस माध्यम से हम इन लोगों को न्याय दिलवाएंगे। भुगतान रोकना एक अलग बात थी, भुगतान रोकना एक अलग बात थी, कामों की स्वीकृति इन्होंने रोक दी, ऐसा क्यों? नहीं, ये कई इन लोगों की मांग है। भुगतान भी इनकी मांग है, कामों की स्वीकृति भी इनकी मांग है, जांच भी इनकी मांग है। इसके अलावा भी दूसरी भी मांगे हैं कि इनके जो मजदूर को मजदूरी मिलने का अवसर, जो हम लोगों की सरकार की प्राथमिकता, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है,
वो भी काम सैंक्शन नहीं हो रहे हैं तो मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिल रही। तो ये तमाम जो इनकी मांगे हैं, इनकी तमाम मांगों को हम लोग निर्णायक स्थिति के ऊपर लेकर जाएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या इस हर स्थितियों के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे। ये 5-6 बातें मैंने आपसे बोली, यहाँ तक ही बातें सीमित नहीं है। इसके अलावा भी नरेगा के माध्यम से हम लोगों के सामने कई चुनौतियाँ हैं, कई समस्या, कई मांगे, उन तमाम बातों के ऊपर हम लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, सिर्फ मुंडवा तक ही नहीं, राजस्थान पूरे की ये बात है, सब जगह हम लोग संघर्ष कर और हल निकालेंगे।